जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। आज ही लगाए अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। बेलगाम डंपर ने स्कूल बस को मारी ठोस, 3 बच्चे हुए घायल। घटना नगर के रानी दुर्गावती चौक की। दो अलग अलग स्थानों पर 2 नाबालिग स्कूली छात्राओं ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बालाघाट के वार्ड नंबर 1 बूढ़ी में एक छात्रा ने तो बैयर के वार्ड नंबर 6 बैगाटोला में कक्षा 12वीं की छात्रा ने लगाई फांसी। नगर पालिका काटेगी नगर के 5000 नल कनेक्शन, जल प्रदाय शाखा के अधिकारी कर्मचारी कर रहे निरीक्षण। रेत का अवैध परिवहन करते 4 ट्रैक्टर ट्राली जब्त। लौगुर के ग्राम डोरा के जंगल स्थित नेहरा नदी में वन विभाग ने की छापामार कार्रवाई। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया बाल दिवस। विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में हुए विविध आयोजन। वन परिक्षेत्र लौगुर सामान्य के अंतर्गत आने वाली बीट जैतपुरी कक्ष क्रमांक 32 के नेहरा नदी में रेत के अवैध परिवहन पर छापामार कार्रवाई करते हुए देर रात वन विभाग की टीम ने रेत का अवैध खनन और अवैध परिवहन करते 4 ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया। जहां रेत के अवैध परिवहन करने में लिप्त 4 ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक आरोपी बिना किसी शासकीय अनुमति और वैध दस्तावेजों के बिना ही डोरा के नेहरा नदी से रेत का अवैध परिवहन लंबे समय से कर रहे थे। इस मामले में वन विभाग की टीम ने क्षेत्र की गश्ती के दौरान बिना नंबर प्लेट वाले 4 ट्रैक्टर ट्राली जब्त की, जिन्होंने आरोपी ट्रैक्टर चालकों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले की जाँच शुरू की है। पकड़े गए 4 ट्रैक्टर चालक में ग्राम डोरा निवासी 28 वर्षीय अंकुश पिता भोजराज शरणागत, ग्राम सुंदरवानी निवासी 19 वर्षीय नितेश पिता कमल सिंह मस्कोले, ग्राम डोरा निवासी 25 वर्षीय पुलकित पिता चित्रांगन ठाकरे और ग्राम सुंदरवानी निवासी 20 वर्षीय राहुल पिता मिलाप सिंह का नाम समावेश है, जिन्हें रविवार रात्रि करीब 12 बजे गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने रेत का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा है। सोमवार को जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों के विभिन्न स्कूलों में हर्षोल्लास के साथ बाल दिवस मनाया गया। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर आयोजित बाल दिवस के अवसर पर जिले भर में जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इसी कड़ी में नगर के शासकीय हाई स्कूल डाइट में बाल दिवस पर स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं संपन्न कराई गई। तो वहीं अतिथियों की विशेष उपस्थिति में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए भोजन एवं उन्हें विभिन्न पुरस्कारों का वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। बुलाना चाहती हूँ उनके बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब समय आ गया है एक ऐसी पर्सनालिटी से मिलने का जिनकी आवाज और जज्बात को देखा जाए तो उन्होंने समाज में अपना नाम, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे बीच में हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये हुनर, ये सादगी, ये हुनर, ये सम्मान के साथ साथ आमंत्रित करती हूँ हमारे वार्ड नंबर 24 के पार्षद सम्मानीय श्री, जिसमें सर्वप्रथम स्कूल प्रबंधन के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात बचपन प्ले स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच गीत, भाषण, नृत्य प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों के द्वारा भाग लेकर अपनी विधा की प्रस्तुति दी गई। AHPS के छात्र छात्राओं के द्वारा युगल दौड़, 100 मीटर, 200 मीटर दौड़ सहित अन्य प्रकार की खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों के द्वारा अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया गया। वहीं नन्हे मुन्ने बच्चों ने उक्त कार्यक्रम के दौरान जमकर आनंद लिया। रास्ते से चलूंगा
इस तरह लालबर्रा में भी शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बाल दिवस मनाया गया। बाल दिवस के अवसर पर खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें दौड़, कुर्सी दौड़ व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें विद्यार्थियों ने अपने खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिन्हें 16 नवंबर को पुरस्कार वितरित किया जाएगा। इसी तरह लालबर्रा नगर के मुख्यालय स्थित गोल्डन वैली पब्लिक स्कूल में बच्चों ने लालबर्रा गार्डन में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस केक काटकर मनाया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य, शिक्षक व बच्चे गार्डन पहुंचे और ग्राम पंचायत पांडरवानी सरपंच अनीस खान की उपस्थिति में केक काटकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और बच्चों को चाचा नेहरू के जीवन गाथाओं के बारे में बताया गया। साथ ही बाल दिवस के अवसर पर बच्चों के खेलकूद व अन्य प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने खेल का प्रदर्शन किया। सभी लोग बोलना, बोलिए आप बोलिए। चाचा नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बालाघाट उपनगरीय बूढ़ी के वार्ड नंबर 1 में एक नाबालिग लड़की ने अपने ही घर के कमरे में पंखे में चुनरी बांधकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 16 वर्षीय नाबालिग लड़की कक्षा 11वीं की छात्रा थी, जिसने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। कोतवाली पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह 16 वर्ष की लड़की अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, जिसका एक छोटा भाई है। इस लड़की के माता पिता वन कर्मचारी है। लड़की नगर के एक निजी शिक्षण संस्थान में कक्षा 11वीं की पढ़ाई कर रही थी। बताया गया कि 14 नवंबर को यह लड़की अपने छोटे भाई के साथ घर में थी। माता पिता विभाग में कार्यालय अपने ड्यूटी में चले गए थे। 1:30 बजे करीब यह लड़की अपने कमरे के अंदर थी और अंदर से दरवाजा लगा हुआ था, जिससे उसके भाई ने आवाज़ दिया, किंतु इस लड़की ने दरवाजा नहीं खोला। इस संबंध में लड़की के छोटे भाई ने बहन के द्वारा दरवाजा अंदर से नहीं खोलने पर अपनी मां को फोन करके बताया। लड़की की मां घर आई, देखी तो लड़की कमरे के अंदर थी और आवाज़ देने के बाद भी दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। इसके बाद उसने मोहल्ले पड़ोस वालों को इस घटना की जानकारी दी और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर जाकर देखा गया तो लड़की कमरे के अंदर पंखे में चुनरी बांधकर फांसी पर लटकी हुई थी और उसकी मौत हो चुकी थी। इस घटना की खबर मिलते ही लड़की के पिताजी के घर पहुंचे। इस घटना की खबर मिलते ही लड़की के पिताजी और कोतवाली से उप निरीक्षक गोविंद सिंह गौतम भी मौका स्थल पर पहुंच चुके थे। लड़की की लाश बरामद कर मौके की कार्रवाई करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया। इस 16 वर्षीय नाबालिग लड़की ने किस वजह से फांसी लगाकर आत्महत्या की है अभी पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। आगे मर्ग जांच उप निरीक्षक श्री गौतम के द्वारा की जा रही। लालबर्रा नगर मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत बगोली स्थित स्कूल ग्राउंड में कार्तिक पूर्णिमा के छठवीं पर दिन रात के मेला महोत्सव के अवसर पर 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ का सुप्रसिद्ध कार्यक्रम दूध मोंगरा सांस्कृतिक एवं पारंपरिक लोक कला मंच गणई जिला राजनांदगांव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आयोजित इस पारंपरिक कार्यक्रम में थैया थैया नाचे मोर अंगना, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा व भारत देश है मेरा, पता ले जा रे गाड़ी वाला, बाली बलगम ओ सहित अन्य विभिन्न देशभक्ति गीतों पर झांकियों के छत्तीसगढ़ अंचल के पारंपरिक व सांस्कृतिक एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों के पूरे जोश एवं उत्साह के साथ मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिसका उपस्थित जनों ने कार्यक्रम का रात भर लुत्फ उठाया। दीवाना रे
सोमवार को नगर के रानी दुर्गावती चौक पर बालाघाट से वारासोनी मार्ग पर जा रहे एक बेलगाम डंपर ने एक स्कूली बस को ठोस मार दी, जिससे बस के पिछले हिस्से में बैठे 3 स्कूली विद्यार्थी मामूली रूप से घायल हो गए। घटना के तुरंत बाद वहां कुछ देर के लिए जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। घटना के तुरंत बाद वहां कुछ देर के लिए जाम की जैसी स्थिति निर्मित हो गई। हालांकि आपसी समझाइश के बाद मामला सुलझ गया, जहां स्कूल बस चालक और डंपर चालक आपसी समझाइश के बाद अपने अपने मार्ग की ओर रवाना हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार डंपर चालक फुलचंद नेवारे नशे में धुत होकर डंपर क्रमांक MP50H 7714 में माइंस से बरवेली से सरंडी के रमनी पावर प्लांट जा रहा था, जबकि एक निजी स्कूल की बस क्रमांक MP50A 0564 ग्राम गर्रा से नगर की ओर आ रही थी, जहां नशे में धुत डंपर चालक ने तेज रफ्तार से लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए स्कूली बस को पिछले हिस्से में ठोस मार दी, जिससे बस में बैठे 3 बच्चों को मामूली चोटें आई। जहां करीब आधे घंटे तक चले इस वाद विवाद के बाद दी गई आपसी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ और दोनों वाहन चालक अपने अपने वाहन लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। नगर के वारासोनी रोड स्थित रानी दुर्गावती चौक पर हुए इस सड़क हादसे में 3 विद्यार्थियों को मामूली चोटें आई, जिसमें ग्राम गर्रा स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 9वीं की छात्रा अनाविका पिता अखिलेश वागदे, कक्षा 10वीं के छात्र हिम पिता मुकेश विजयवार और कक्षा 6वीं के छात्र हिमांशु पिता विजय वर्मा का नाम समावेश है, जिन्हें इस हादसे में मामूली चोट आने के बाद बस में सवार स्कूल स्टाफ के द्वारा कही गई है। ये कौन से स्कूल की बस चलाते हो? ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल क्या हुआ यहाँ पे? आधी गाड़ी छुट्टी थी, डंपर का ड्राइवर है दारू पी के गाड़ी चला रहा है, आधी गाड़ी कटने के बाद एक बच्ची को लग गया है हाथ। 3 बच्चे घायल हुए हैं ना? लालबरा नगर मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत टेकाड़ी लालबरा के अंतर्गत आने वाले वन ग्राम सोनेवानी चिकलावटी सिलेझरी पहुंच मार्ग खराब होने के कारण पर्यटक वन्य प्राणियों के दीदार करने नहीं पहुंच पा रहे थे और लंबे समय से वन्य प्राणियों व पर्यटकों के द्वारा वन विभाग के द्वारा वन ग्राम सोनेवानी चिकलावटी व अन्य मार्ग जिन स्थान पर बाघ व अन्य वन्य प्राणियों के दीदार होते हैं उक्त मार्गों का निर्माण करवाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वन विभाग के द्वारा सिलेझरी चिकलाबड्डी सोनेवानी नवेगांव के जंगल अंदर पहुंचने वाले मार्गों का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है, जिसमें टेकाड़ी से नवेगांव सिलेझरी तक मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद 16 नवंबर से उक्त स्थानों तक पर्यटक जिप्सी वाहन से बाघ व अन्य वन्य प्राणियों का दीदार करने जा सकते हैं। परंतु जिस मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है एवं कार्य जारी है, उस और पर्यटकों को जाने से वन विभाग के आला अधिकारियों ने मना किया है। वहीं वन प्रेमी व पर्यटकों ने वन विभाग से जल्द ही जंगल क्षेत्र के समस्त मार्गों का जल्द ही निर्माण कार्य पूर्ण करवाने की मांग की। DFO महोदय ने उसको संज्ञान में लिए और यहाँ का स्थानीय जो हमारा वन विभाग है इसके माध्यम से सड़कों का निर्माण कार्य चालू किया गया। हालांकि सड़कों का निर्माण लेट हुआ है, लेकिन जंगल के अंदर की सड़कें बनना चालू हो गई। मेरे द्वारा खुद निरीक्षण किया गया, मेरे साथ हमारे वन जीव प्रेमी भी गए हुए थे। वन विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द ही गाड़ियाँ भी चालू हो जाएंगी और लोग जो है बाहर से आने वाले पर्यटक टाइगर सहित अन्य वन जीवों का इसमें जो है दीदार कर सकेंगे। इस विषय पर दूरभाष पर चर्चा में वन परिक्षेत्र दक्षिण सामान्य लालबरा के रेंजर हर्षी सक्सेना ने बताया कि टेकाड़ी से नवेगांव सिलेझरी व चिकलाबड्डी तक सड़क का निर्माण पूर्ण हो चुका है, इसलिए 16 नवंबर से जंगल के अंदर पर्यटकों को प्रवेश दिया जाएगा। परंतु जिन स्थानों पर सड़कों का निर्माण कार्य जारी है उस ओर उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा, जैसे डोंगापानी व अन्य प्रतिबंधित क्षेत्र शामिल है। साथ ही हमें बताया कि जल्द ही अन्य मार्गों का भी निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। शासन का निर्देश है कि नदी नालों को नीलाम न किया जाए। इसके बावजूद भी किरणापुर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पानगांव में स्थित नदी के घाट को नीलाम किए जाने का मामला सामने आया है। घाट को नीलाम कर दिए जाने से मछुआरों के सामने जीवन यापन करने का जरिया समाप्त हो जाने से उनके सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई। ग्राम पानगांव के 1 दर्जन से अधिक जो लोग की मछुआ सहकारी समिति से वे जुड़े हैं, सोमवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और मांझी प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष देवराम बर्वे के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया। इसके बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं होने पर लोगों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। भाईजान यानी जनपद पंचायत किरणापुर में तहसीलदार मैडम ने नीलामी करवा दी। नीलामी करवाने के बाद में हम मछुआरों को हमें हमारा अधिकार नहीं दिए और अन्य समाज को यानी जैसे भाईजान समाज को उनको अंदरूनी में नीलामी करवा के उनको दे दिए। जब हम उनको पावती मांगते हैं
ये रसीद मांगते हुए तूने नीलामी में ख़रीद ली हो तो रसीद दो, हमारी रसीद और जो हिसाब से पैसा हुआ है वो पैसा हम तुमको देंगे, ऐसे भी बोले। और दूसरी बात ये भी बोले कि मैडम जी से हमने निवेदन किए कि मैडम जी इस नीलामी को रद्द किया जाए, हम स्वयं आके हम अपना जो जीवन यापन करते उसको खरीदेंगे। आज मेरे पास किरनापुर ब्लॉक से पानगांव से ये मछुआ सहकारी समिति से लोग आए हुए हैं। इनकी शिकायत है कि तहसीलदार किरनापुर ने जो पानगांव नदी में बाग नदी है उस घाट को नीलाम कर दिया है, जबकि मत्स्य नीति 2008 के अनुसार नदी और नालों को मत्स्य साकेट के लिए पूर्णतः मछुआरों के लिए निःशुल्क रखा गया है और उनके लिए रिजर्व रखा गया है कि केवल मछुआरे ही उसमें मछली मार सकते हैं। किंतु उसके बावजूद भी नियमों की अनदेखी करते हुए तहसीलदार किरनापुर ने पानगांव के इस घाट को मछली पालन के लिए नीलाम कर दिया है, जो कि पूर्ण रूप से असंवैधानिक है और पूरे का शासन की नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और जबकि मछली पालन नीति में 2008 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नदियों को और नालों को मछुआरों के लिए मत्स्य साकेट के लिए निःशुल्क रखा जाए। नगर में पानी की सप्लाई समस्या बार बार आने के चलते नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अब पुरानी पाइपलाइन को बंद कर नई पाइपलाइन से जल वितरण करने के कार्यक्रम को प्रमुखता से लिया जा रहा है। इसके लिए पुरानी पाइपलाइन को बंद किया जा रहा है। नगर के जितने भी वार्ड हैं उन सभी वार्डों में पुरानी पाइपलाइन के नल कनेक्शन काटे जाएंगे तथा नई पाइपलाइन से नल कनेक्शन दिए जाएंगे, जिसकी प्रक्रिया नगर पालिका प्रशासन के द्वारा सोमवार से प्रारंभ कर दी गई। नगर पालिका का अमला सोमवार को कुछ वार्डों में पहुंचा और वहां पुराने पाइपलाइन से नल कनेक्शन को बंद करने के संबंध में निरीक्षण किया गया। आपको बताया कि नगर पालिका बालाघाट में अभी भी बहुतायत वार्डों में पुरानी पाइपलाइन से ही लोगों के द्वारा पानी दिया जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा अलाउंस कर इसकी शुरुआत करते हुए नगर के 11 वार्डों में पुरानी पाइपलाइन में जो भी नल कनेक्शन लगे हैं उनको बंद करने की प्रक्रिया की जा रही है। पुरानी पाइपलाइन से नल कनेक्शन को हटाकर नई पाइपलाइन से नल कनेक्शन देकर पानी सप्लाई प्रारंभ करते ही दूसरे वार्डों में भी यही प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया के चलते नगर में पुरानी पाइपलाइन के हजारों नल कनेक्शन काटे जाएंगे। आपको बताएं कि पुरानी पाइपलाइन से पानी सप्लाई किए जाने से कई बार समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। जलापूर्ति नहीं होने के कारण लोगों को परेशान होना पड़ता था, जिसको देखते हुए नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नई पाइपलाइन से ही नगर में पानी सप्लाई करने का निश्चय किया गया। वहीं दूसरी ओर पुरानी पाइपलाइन को बंद कर इससे जुड़े हुए नल कनेक्शन को बंद किए जाने की जानकारी लगते ही लोगों के सामने चिंता भी खड़ी हो गई है, जिसको लेकर नगरवासी लोगों के द्वारा नई पाइपलाइन से नल कनेक्शन लिए जाने को लेकर आवेदन करना भी प्रारंभ कर दिया गया है। ये हमने भी वार्ड नंबर पुरानी लाइन से बंद करने का प्रोसेस चल रहा है हमारा। तो अभी वार्ड नंबर 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 इतने वार्डों के अभी पुरानी लाइन बंद करने का काम चल रहा है और नई लाइन चालू की है आज। कितने लगभग कनेक्शन बंद कर रहे हैं अभी? ये पूरे पुराने नल कनेक्शन जितने इनमें स्थापित है पूर्व से करीब 3 से 4 हज़ार नल कनेक्शन वो बंद हो जाएंगे सप्ताह भर में। भी टाइम देंगे इनको। आवेदक अभी अलाउंस भी करवाया था हमने कल इसके लिए। अच्छा, मगर क्यों आवश्यकता पड़ रही है? नई लाइन को चालू करेंगे, चालू करने के लिए पुराना नल कनेक्शन बंद करना पड़ेगा, जभी तो नई लाइन चालू हो पाएगी। नहीं तो लोगों को पुराने नल कनेक्शन से पानी मिलेगा तो नई लाइन से कहाँ से वो फिर सेटअप हो पाएगा। सर, ये देखा गया कि कई जगह तो पाइपलाइन ही नहीं गई है। वैसे में फिर अगर ऐसे पुराने नल अगर बंद कर दिया जाएंगे तो फिर काफ़ी परेशानी हो जाएगी उन लोगों को। जहाँ पाइपलाइन नहीं गई है उसी का पता लगेगा इसी से। जहाँ बंद होगा, जब हमने कंप्लेंट नंबर, मेरा नंबर मैंने पूरे सभी को दिया है वार्ड में, पार्षद महोदय सबसे निवेदन किया है कि इसको वो किया जाए। जहाँ कंप्लेंट आएगी वहाँ पे काम तत्काल प्रायोरिटी पे कराया जाएगा। इसमें ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगदर्रा में इसी ग्राम के युवक राजेश पिता बंसीलाल दमाई 27 वर्ष ने कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजेश दमाहे मजदूरी करता है। 13 नवंबर की शाम 7:30 बजे करीब राजेश दमाहे अपने घर में था, जिसने घर में रखी हुई दवाई को जगह धोखे से कीटनाशक दवाई का सेवन कर लिया। चक्कर और उल्टी आने पर उसने अपनी पत्नी कृष्णावती को इसके बारे में बताया, जिसके बाद राजेश दमाई को उसके परिवार वालों ने जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती किया है।
गोंदिया रोड ग्राम नवेगांव चौक में सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक महिला घायल हो गई। घायल महिला श्रीमती राखी पति कोमेश्वर कारसर पे 29 वर्ष ग्राम मंगोली खुर्द थाना हट्टा निवासी है, जिसे जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राखी कारसर पे बालाघाट हॉस्पिटल में रिसेप्शन का जॉब करती है। 13 नवंबर की रात्रि 9 बजे राखी अपने पति कोमेश्वर के साथ मोटरसाइकिल से बालाघाट से अपने घर मंगोली खुर्द जा रही थी। मोटरसाइकिल कोमेश्वर चला रहे थे। गोंदिया रोड नवेगांव चौक में गोंदिया की ओर से तेज रफ्तार से आ रही मोटरसाइकिल बिना इंडिकेटर दिए नेत्रा की ओर मुड़ने से यह मोटरसाइकिल कोमेश्वर की मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिससे मोटरसाइकिल के पीछे बैठी राखी मोटरसाइकिल से गिरने से घायल हो गई, जिसे नवेगांव चौकी की पुलिस ने जिला अस्पताल बालाघाट लाके भर्ती किया है। गोंदिया के सहयोग हॉस्पिटल के सामने सड़क दुर्घटना में बालाघाट के 2 व्यक्ति घायल हो गए। यह घटना बीती रात में हुई। घायल दोनों व्यक्ति निशांत पिता मधु सोनी 37 वर्ष वार्ड नंबर 10 भटेरा चौकी, योगेश्वर पिता भोजरा लिल्लारे 42 वर्ष वार्ड नंबर 5 सरेका बालाघाट निवासी है, जिन्हें जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 13 नवंबर को निशांत सोनी और योगेश्वर लिल्लारे पल्सर मोटरसाइकिल में तुमसर से गोंदिया होते हुए बालाघाट आ रहे थे। रात्रि 10:30 बजे करीब जब दोनों तुमसर से गोंदिया पहुंचे, तभी सहयोग हॉस्पिटल के सामने से आ रही सफेद कार ने मोटरसाइकिल को ठोस मार दी। कार की ठोकर से निशांत सोनी और योगेश्वर लिल्लारे दोनों मोटरसाइकिल सहित गिरने से घायल हो गए। दोनों घायलों को वहां के लोगों ने सहयोग हॉस्पिटल में भर्ती किया था, किंतु पैसों के अभाव के कारण दोनों प्राइवेट एम्बुलेंस से जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचे, जहां दोनों का इलाज किया गया। जिला अस्पताल पुलिस ने निशांत सोनी का बयान लेकर अस्पताल तहरीर अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना गोंदिया भिजवा दी है।